वेलकम टू थिंक क्रिक। मेरा नाम है अनुज चौहान और मेरे साथ है मेरे प्यारे दोस्त देवम फारगी। वी आर बैक विथ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड डे वन रिव्यू। पहला टेस्ट चेन्नई में खेला जा रहा है। आई थिंक 180 दिन के बाद इंडिया में इंटरनेशनल क्रिकेट रिटर्न हो रही है। दैट्स क्वाइट अ लॉन्ग पॉज and we all are fascinated, all are excited, especially after the last series win. So uh, सिर्फ 180 दिन मतलब सिर्फ 6 महीने से ही नहीं हुआ था या इट वुड बी मोर? एक्चुअली आई एम रॉन्ग। नहीं ज्यादा था ऑलमोस्ट। थोड़ा ज्यादा आई होगा थिंक जी। या बांग्लादेश और साल इंडिया से का एक ऊपर टेस्ट है मैच जी। हुआ था, पिंक बॉल टेस्ट मैच जो पहला हुआ था, राइट। हम्म। और उसके बाद कोई इंटरनेशनल शायद शायद नहीं खेले थे। हाँ हाँ। जी। सो इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर एनीवेज या या और आज पहले टेस्ट का पहले दिन में इंग्लैंड ने टॉस जीता और इंग्लैंड ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की, 263 फॉर 3 इन 89.3 ओवर्स। और जो इज अनबीटन on 128, and Sibley played a very good knock of 87, and unfortunate for him, he lost his wicket at the last over. And yeah, so that's the summary of the day. Bumrah took 2 wickets by giving 40 runs. Excellent bowling by Bumrah. So Devam, please share your views. जी। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉस। इंग्लैंड वॉन द टॉस। देखिए, दो टेस्ट मैचेस चेन्नई में है, राइट? सो बोथ द टेस्ट मैचेस मोर और लेस पिच शायद डिफरेंट होगी, पर ग्राउंड तो सेम ही है। इंग्लैंड वन द टॉस एंड इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर देम टू इलेक्ट टू बैट फर्स्ट। आई थिंक टॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट था। दोनों टीम्स अगर जीतते तो कोई भी टीम जीतते तो बैटिंग के लिए थी। सो टॉस वेंट इंग्लैंड्स वे और उन्होंने उसका पूरा बेनिफिट लिया है। थोड़ा टीम सिलेक्शन पे हमें क्वेश्चन मार्क था, क्योंकि वी ऑल वर एक्सपेक्टिंग कुलदीप यादव टू गेट अ प्लेस इन द टीम। अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट गेट अ प्लेस। अक्षर पटेल इंजर हुए तो फिर शाहबाज नदीम को खिलाया और कुलदीप यादव नहीं आ सके, उनके प्लेस में वाशिंगटन सुंदर खेल दिए। तो जी, वो थोड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए। इंग्लैंड की टीम में भी वो रैशनल क्या है देवम? आपको क्या क्यों लग रहा है कि इंडियन मैनेजमेंट ने कुलदीप यादव को रेस्ट क्यों किया और नदीम नहीं, को क्यों देखिए, खिलाया? हाँ, तो हमें लगता था कि कुलदीप खेलने ही वाले थे शायद। इंडियन मैनेजमेंट की प्लानिंग में भी कुलदीप थे, पर रीसेंट कंक्लूडेड सीरीज में इंग्लैंड ने जो श्रीलंका के सामने खेला है, उनमें लसिथ एम्बुल्देनिया श्रीलंका के जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उन्होंने बहुत परेशान किया है। सो इंडिया वाज गोइंग टू प्ले वन लेफ्ट आर्म स्पिनर। वो शायद, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो डिसाइडेड था। अनफॉर्चुनेटली अक्षर पटेल को इंजरी हो गई एंड इंडिया इज गोइंग विद 5 बॉलर्स। सो अक्षर पटेल बैटिंग कर सकते हैं, पर सिंस उनको इंजरी हो गई तो वाशिंगटन सुंदर को लेना पड़ा। और फिर सिंस इंडिया वांटेड अ लेफ्ट आर्म स्पिनर, तो शाहबाज नदीम को फिर ले लिया कुलदीप के प्लेस में। अच्छा, सो इंडिया आई थिंक वाज लुकिंग फॉर लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर, क्योंकि लेफ्ट आर्म तो कुलदीप भी है। जी हाँ, लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर, या यू आर करेक्ट, लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर। दे चोज हिम ओवर द चाइना मैन। और सुंदर को इसलिए लिया गया क्योंकि वो ऑलराउंडर है और इंडिया इज गोइंग विद 5 बैट्समैन, 5 बॉलर्स, आई एम सॉरी। और शायद सबको ये शाहबाज नदीम पता नहीं है, पर ही हैज टेकन 443 विकेट्स इन फर्स्ट क्लास। बहुत ही अच्छे बॉलर है। देखिए, अभी तो रन्स उनको बहुत पड़े हैं फर्स्ट डे में, क्योंकि पिच थोड़ा फ्लैट है। सो एवरीवन इज गोइंग फॉर रन्स। इट्स नॉट जस्ट शाहबाज नदीम, इवन सुंदर इज गोइंग फॉर रन्स। बट ही इज अ गुड बॉलर। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, शायद झारखंड के टीम से खेलते हैं। सो ही इज डूइंग गुड। या वेल, अभी तो हमें बैक करना ही होगा उन्हें, क्योंकि तो यू कैन नॉट, अभी आप स्टार्ट क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे तो देन देयर इज स्टिल 4 मोर डेज टू गो। एनीवेज, देखिए, इंडियन टीम विकेट को के बारे में अभी आई एम सॉरी, इंडियन टीम को अभी नेक्स्ट 6 महीने तक क्रिटिसाइज मत कीजिए। कभी भी वो वापस आ जाता है, हमें पता नहीं चलता है। सही बात है, और स्पेशली लास्ट सीरीज के बाद तो नहीं करना चाहिए। वैसे मैं विकेट के बारे में बता दूं कि ये रोड है, ये विकेट नहीं है। ये फ्लैट रोड है और उसमें कुछ नहीं हो रहा है। सो और अगर आपने गेंद भी देखी होगी एसटी, लाइक आई थिंक इन द मिडल ऑफ सेशन 2, एक तरफ से सीम पूरा उखड़ गया था और बॉल डी शेप नहीं हुआ था, और क्योंकि डी शेप होता है तभी एम्पायर चेंज करता है।
वरना बॉल सीम पूरा उखड़ गया था। कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा था, थोड़ा रिवर्स हो रहा था, लेकिन दैट्स इट। और जो आज हमने एक और चीज़ देखी, जो मैं उन्हें बोलना चाहूँगा, चेतेश्वर डोमिनिक सिमली की जगह चेतेश्वर सिमली, जी। क्योंकि वो ही प्लेड लाइक चेतेश्वर पुजारा। हुँ, और आई थिंक हिज इनिंग वाज़ डिफाइंड। हमें हमें पता था कि देखिए रूट तो खेलने ही जो वाले रूट हैं, जो उनका हुँ, फॉर्म चल रहा है, जो जैसे वो श्रीलंका में खेले हैं, लेकिन जो सिबली ने खेला है अभी, हुँ, वो ही आई थिंक ही चेंज द कोर्स ऑफ द गेम। ही मेड श्योर दैट ही डिडंट गिव अवे हिज विकेट जस्ट लाइक रोरी बर्न्स, जो जी, सेट होके आउट हो गए। और ओपनिंग भी काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि लास्ट कुछ 8 या 10 गेम्स में इंडिया के खिलाफ जो ओपनिंग का एवरेज था वो सिर्फ 10 रन्स का था। एंड दिस इज़ द हुँ, बेस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप इन लास्ट 10 मैच अगेंस्ट India, हुँ, in any condition, overseas or any condition. So that's very good, and that sets the set the base for them. या सेशन 1 में अगर हम बात करें तो जसप्रीत बुमराह वाज़ अमेजिंग। उन्होंने हुँ, जिस तरह लॉरेंस को आउट किया वाज़ ऑसम ऑसम बॉल। And then Rory Burns threw his wicket away. So it was जी, 63 for 2. So India के नाम रहा session 1, because हुँ, of just that last wicket taken by Bumrah. और हुँ। फिर सेशन सेशन 2 के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहते हो? नहीं, मैं पहले सेशन 1 की ही चर्चा करना चाहूँगा। श्योर। देखिए जब ऋषभ पंत ने एक कैच ड्रॉप किया था रोरी बर्न्स का, वो थोड़ा हुँ, मुझे वो पॉइंट पे अगर वो कैच हो जाता स्टार्टिंग में अगर 2-3 विकेट निकाल देते तो बहुत ही हुँ, बढ़िया रहता इंडिया के लिए, थोड़ा इंग्लैंड पे हावी होने का चांस हमें ज़्यादा मिल जाता। खैर वो विकेट तो नहीं निकाल सके। फिर द गेम वाज़ इन इंग्लैंड्स हैंड्स। रोरी बर्न्स को ऐसे गैर ज़िम्मेदार शॉट मारने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो अच्छा अच्छा खासा स्ट्रेट खेल रहे थे, स्वीप अच्छा खेल रहे थे, रिवर्स लाने की ज़रूरत नहीं थी। अश्विन का बॉल टर्न नहीं हो रहा है, तो तब इंग्लैंड ने भी दे लॉस्ट द प्लॉट कि रोरी बर्न्स हुँ, आउट हो गए और हुँ, लॉरेंस वाज़ एक्सपोज्ड टू सीम। ऐसा बोल रहे हैं इंग्लैंड कैंप कि डैन लॉरेंस इज़ एन एक्सीलेंट बैट्समैन अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग। हुँ, सो उनको तो चांस ही नहीं मिला, उनको जसप्रीत बुमराह को फेस करना है कहा, हुँ, which was it's difficult for any batsman. या, Also दूसरा एक स्टैट कल निकला था कि जसप्रीत बुमराह की 61 या 69 विकेट्स या कुछ है, उसमें से 31 टाइम्स उन्होंने जो आउट किए हैं वो सिंगल फिंगर्स में बैट्समैन होते तब आउट किए हैं। सो अच्छा। you know how big an impact is when a new batsman हुँ, comes और जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कर रहे हैं। यू कैन नॉट रियली डेफिनिटली। ब्लेम लॉरेंस पर, वो बॉल ही बढ़िया था, हुँ, पर बढ़िया दिस बॉल इज था। व्हाट कुड हैपन या। और अच्छा। फिर मैं एक और चीज समझता हूँ कि इंडिया नीड्स टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। हुँ, भले ही वो फर्स्ट है, पर सिनेरियो आपको पता है, टू जी जीरो या हाँ। 3-0 से जीतना है या 3-1 से जीतना है तो ही हम क्वालिफाई हो सकते हैं। हुँ, वी शुड हैव मेड अ टर्निंग ट्रैक। हुँ, क्यूरेटर को थोड़ा बेनिफिट हमें देना चाहिए, क्योंकि जब इंग्लैंड जाते हैं तब वो सीमिंग ट्रैक करते हैं। हुँ, हमने भी पहले बेनिफिट लिया है। इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि अभी टर्निंग ट्रैक हम क्यों नहीं बना रहे हैं। हुँ, वी शुड हैव गॉट अ टर्निंग ट्रैक। ये फ्लैट डेक हुँ, में तो शायद जो रूट इज राइट नाउ लुकिंग फॉर अ 500-600 स्कोर। सो जी। यू कैन ही रियलाइजेस कि वो स्टिल इंडिया में खेल रहे हैं, बॉल टर्न होने का चालू होगा, फिर भी ही इज कॉन्फिडेंट के 600-700 शायद हम खींच सकते हैं। लेट्स टारगेट दैट, क्योंकि ही बिलीव्स समवेयर कि डेक पूरा फ्लैट है, विकेट निकालना बहुत ही डिफिकल्ट है, तो खेल सकते हैं हम। जी, सो या डेफिनिटली। फर्स्ट सेशन वाज I could say 50-50 sort of। और देन सेकंड सेशन केम और बहुत ही बढ़िया बैटिंग की है। सुंदर ने एवरेज बॉलिंग डाली है, शाहबाज नदीम ने एवरेज डाली है, थोड़ा पकड़ के रखा था स्पेशली डॉम साइबरी को। पर फिर जैसे जैसे थोड़े थोड़े रन्स निकलने चालू हो गए तो they haven't given us many chances either, we haven't created many chances, the pitch isn't doing anything, uh, the pitch is going to stay the same for both teams। पर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे तब ऐसा ऐसा पिच थोड़ा रफ होगा और टर्न शायद मिलेगा। सो हुँ, हुँ, दैट कुड बी अ स्मॉलर बेनिफिट टू इंग्लैंड। या। सो देखिए, आपने जैसे बोला कि ट्रेंट टर्नर बनाना चाहिए था, लेकिन
मे बी इंडिया के ज़हन में वो चीज़ होगी कि जब 2012 में मुंबई में जब रैंक टर्नर दिया था, तब पानेसर और स्वॉन ने बहुत अच्छी बॉलिंग करके हमें हरा दिया था। सो दैट कुड हुँ। हैव बीन अ फैक्टर। एनीवेज़ अ, सो मूविंग कुड हैव फॉरवर्ड। बीन अनुज, पर मैं थोड़ा-सा मोंटी पानेसर, और फ्रैंकली मुझे ऐसा लगता है कि पानेसर और ग्रेम स्वॉन बहुत ही अच्छे स्पिनर है। हुँ, हुँ। जैक लीच और डॉम बेस, जो हम डॉम बेस को इतना अच्छा स्पिनर नहीं गिनेंगे। दोज़ आर एवरेज हुँ, स्पिनर्स, हुँ। दोज़ आर नॉट स्पिनर्स विथ whom you can really win a 4 मैच टेस्ट सीरीज इन इंडिया। या, अ, या। सो या, ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन। या, सो एनीवेज़ या वो तो फिर वक़्त ही बताएगा। एनीवेज़ सो सेशन 2 अगर आप शुरुआत देखें तो ईशांत शर्मा वाज़ बॉलिंग एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। ही हुँ, troubled Joe Root, and he just bowled 3 overs, and that's why I think Kohli missed the plot where he, हुँ। took away Ishant and started bowling with Sundar and Nadeem, and आई that's why थिंक he आपको missed the plot. ये Just a आपको minute, लग रहा yeah. है कि कोहली हैज़ Let me finish. रिकॉग्नाइज्ड Let me के finish. Yeah, let me finish. या जी, उसमें वो हुआ कि ईशांत शर्मा अगर 2 ओवर और डाल डाल देते तो he may have taken the wicket, क्योंकि we all know how comfortable Joe Root is against spin, and especially उन्होंने जब श्रीलंका में खेल के आए और जिस तरह से उन्होंने स्विप शॉट्स लगाए थे कि अश्विन ने उनको पकड़ के रखा था। अश्विन के खिलाफ वो कोई भी स्विप शॉट नहीं लगा पा रहे थे, लेकिन जैसे ही सुंदर और नदीम आए, he started playing his shots and he opened up. So Kohli missed the plot there. He should have bowled more seam up front when Root was tried to settle. एक बार वो settle हो गए फिर तो we all know that it's gonna be really difficult to get rid of him. So in even day 2 की शुरुआत में I think he should go. Kohli should bowl with Bumrah and Ishant initially, and then अगर ईशान की line and length शुरुआत में अगर इतनी अच्छी नहीं हो रही है तो फिर अश्विन को एक एंड से, लेकिन he should attack with Bumrah and Ashwin or Ishant to make sure that we can get rid of Joe Root as soon as possible. हुँ। बट व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि Mhm. आई थिंक इट्स इंडियाज़ प्लॉट के यू नो इंडिया रिकॉग्नाइजेस के देखो, बैटिंग पिच है, फ्लैट डेक है, सो बॉलर्स विल हैव टू बॉल मोर ओवर्स। सो Mhm. छोटे-छोटे बर्स्ट में पेसर्स को बॉलिंग देंगे। विल नॉट गिव देम लॉन्गर स्पेल्स, क्योंकि जो रूट इज़ ऑलरेडी क्रैम्पिंग। आपको Mhm. पता है चेन्नई में जी ह्यूमिडिटी हाँ। बहुत ज़्यादा होती है। इंडिया इज़ वेरी इंजरी प्रोन राइट नाउ। ईशान भी इंजरी से बाहर आए हैं। जसप्रीत बुमराह भी एब्डोमिनल स्ट्रेन से बाहर आए हैं। सो अनटिल अनलेस आपको कंकशन इंजरी हो, यू कैन नॉट रिप्लेस अनदर प्लेयर हू कैन बॉल। Mhm. सो Mhm. आई थिंक इंडिया ने ये रिकॉग्नाइज किया है कि थोड़ा ज़्यादा खेलना होगा, इसीलिए थोड़े-थोड़े शॉर्ट स्पेल्स में बर्स्ट देंगे फास्ट बॉलर्स Mhm. को, वेयर Yeah. दे कैन गो फॉर द फुल इफेक्ट, और थोड़ी भी पेस कम ना हो और अटैक करें। Mhm. Mhm. 3-3 4-4 ओवर देके ले लेंगे वापस। दैट इज़ व्हाट आई Mhm. बिलीव, ऐसा पैटर्न रखेंगे विथ Mhm. बोथ ईशांत एंड जसप्रीत। जी, दैट्स कंप्लीटली राइट एंड आई एग्री। लेकिन मेरा अभी भी ऐसा मानना है कि अगर जब जो रूट जैसा बल्लेबाज जो उनका सबसे की प्लेयर है, ही इज हुँ, द फुलक्रम ऑफ द टीम, और व्हेन ईशान वाज ट्रबलिंग हिम बॉलिंग, दोनों तरफ वो अंदर और बाहर कर रहे थे गेम, सो आई ही कुड हैव बोल्ड एटलीस्ट वन और टू मोर बिकॉज़ 3 ओवर स्पेल जी। इज नथिंग। He has bowled long spells, and हुँ, he's a we all know that he's a workhorse, and I think he was fit midway during India-Australia series. He started bowling in Ranji too, but हुँ, just because of COVID, he couldn't join Indian team. So I हुँ, still believe that Kohli missed the plot. हुँ। मेबी हो सकता है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई थिंक डे Yeah. 2 में जैसे आपने बोला है कि थोड़ा थोड़ा लॉन्गर स्पेल्स देंगे, स्पेशली जब हमें लगे कि थ्रेटनिंग है थोड़े, जी हाँ, तो ही डेफिनिटली क्योंकि कंसीडर देखिए दैट। बेन स्टोक्स आ रहे हैं और ही इज़न्ट हैज़न्ट अ बेस्ट रिकॉर्ड विद अगेंस्ट अश्विन, सो और जॉस बटलर और अश्विन का भी, वी ऑल नो हाउ दे द राइवलरी टू सिंस दैट हुँ, मांकलिंग इंसिडेंट। हुँ, सो अश्विन विल बी रियली कीन, लेकिन लेकिन जब जहाँ तक जो रूट का सवाल है और जैसे सिबली खेल रहे थे स्पिनर्स को, आई थिंक फॉर देम बुमराह एंड ईशान हैज टू प्ले a huge role, and once हुँ। I think Stokes and Butler, and I don't Oli Pope is a very good player. I'm not really sure who ही इज़ he plays
who he plays well, I think spinner or pacers, लेकिन स्टोक्स और बटलर को आई थिंक अश्विन के सामने डालना ही चाहिए, एंड वी विल सी द डिफरेंस देयर फॉर श्योर। हम्म, जी हाँ। या ओली पोप डेफिनेटली बढ़िया प्लेयर है, उनको उनसे सावचेत रहने की जरूरत है। बटलर और स्टोक्स तो अच्छे ही है, पर जी हाँ। या आई थिंक वी आर लुकिंग एट अ लॉन्ग डे। ओह अगर फॉर श्योर। इंग्लैंड रन नहीं कर सकता है, 350 400 तो कर ही देगा। अगर दे डू नॉट रीच 350 400, आई थिंक इट वुड बी वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग रिगार्डलेस ऑफ हाउ गुड इंडिया बॉल्स। पिच अभी ऐसी है कि रन होने चाहिए एटलीस्ट 350 400, तो इंग्लैंड को पहुंचना ही चाहिए। वरना दिस इंडियन टीम आल्सो हैज द कैपेबिलिटी कि वो लास्ट सीरीज जब आए थे 16-17 में, करुण नायर ने 303 मारे थे, तब 700 किए थे इनिंग्स में। इंडियन की टीम में अभी वो पावर है, वो स्ट्रेंथ है कि वो कर सके। जी हाँ। स्पेशली जब हिटमैन शर्मा हमारे ओपन कर रहे हो, स्टुअर्ट ब्रॉड, जिमी एंडरसन में सिर्फ एक बॉलर हो, तो यू नो इफ ही सेटल्स इन, they do not have the spinners to attack him. डेफिनेटली। और देखिए सेशन 3 में आफ्टर फर्स्ट 2-3 ओवर्स, it was all England. Yeah, they were really, like, they scored at 3.78 runs per over. So that's almost 4 runs per over. And then Sibley was also changing gears. Root was playing amazing. और we literally, like, अगर वो आखिरी विकेट नहीं आई होती तो इंडिया बहुत पीछे होता. Right now I can जी, say it's 55-45, because the wicket is extremely flat, and the way हम्म, Indian batting is, like, we are stacked up until number 9 can bat. So हम्म, that's if England even wants to draw, they have to score an excess of 500 in first innings, no doubt about that. And हम्म, अगर इंग्लैंड को जीतना है तो 500 तो बनाना ही पड़ेगा, और इंडिया को चीपली आउट भी करना पड़ेगा. दैट इज नेक्स्ट टू not impossible, लेकिन it's very hard. yeah, it's very hard. Let's see what happens. इंडिया के पास बेन स्टोक्स जैसे बॉलर है कि ब्रेक थ्रू बॉलर, पर अभी तो इंग्लैंड की बैटिंग चल रही है, सो वील वेट फॉर देम। शायद Yeah, लेट्स होप कि डे 2 में भी उनकी बैटिंग खत्म हो जाए, हमारी आए, तो फिर yeah, आगे चर्चा करने का स्कोप है, बाकी तो कोई अवकाश जैसा नहीं है। जी हाँ. तो और एक चीज मैं जोफ्रा आर्चर, आई एम वेटिंग फॉर हिम टू बोल. वो हम्म, अच्छा मैच रहेगा जब आर्चर विल बोल टू गिल एंड रोहित इनिशियली. आई वुड लव टू सी हाउ आर्चर विल रिएक्ट, विथ न्यू बॉल कैसे क्या कर सकते हैं वो. और फिर आई थिंक एक बार गेम पूरा नहीं हो गई फिर तो आई डोंट थिंक आर्चर या स्टोक्स कोई भी डाले, इट्स नॉट गोना हम्म, मेक अ ह्यूज डिफरेंस. एंडरसन का भी हमें पता है कि अगर केन हरकत नहीं करेगी तो इज नॉट एज ह्यूज थ्रेट एज स्टुअर्ट ब्रॉड इज. आई थिंक स्टुअर्ट ब्रॉड इज जी, बेटर बॉलर when the when pitch is doing बॉल इज nothing. नॉट डूइंग एनीथिंग। Yeah. So uh, India should be happy that they are playing with या Anderson and not Broad, especially on this track, right? और जस्ट हार्टनिंग थिंग और पॉजिटिव थिंग अबाउट आवर बॉलिंग इज कि बॉल हमने इतना अच्छा मेंटेन किया है, विच वी हैव लर्नड ओवर द इयर्स। वी हैव सीन के Yes. इंडियंस अभी बॉल बहुत अच्छा मेंटेन करते हैं, इसलिए रिवर्स बहुत जल्दी आ जाता है। जी अभी हाँ. रिवर्स स्विंग हो रहा है, जसप्रीत बुमराह इज एन एक्सलेंट एक्सपोनेंट ऑफ रिवर्स स्विंग। Mm-hmm. हमारे बेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ रिवर्स स्विंग तो अभी इंजर्ड है, मोहम्मद शमी। उन्होंने Shami, प्रैक्टिस yeah, चालू की है, वो हमारे yeah. उनके घर के बैकयार्ड में, पर Mm-hmm. बहुत बढ़िया रिवर्स स्विंग करते हैं, और रिवर्स स्विंग ही हमें विकेट्स दिला सकता है। अभी ऐसा लग रहा Definitely, है ये पॉइंट पे बहुत ही बढ़िया स्विंग हो रहा है, और आई एम हैप्पी टू सी दैट। एंड इट्स ऑल definitely. बिकॉज ऑफ द वे इंडिया इज टेकिंग केयर ऑफ द बॉल। इट्स नॉट Mm-hmm. बिकॉज की कंडीशंस ऐसा है, पर जी हम हाँ. बहुत अच्छा कर रहे हैं वो विभाग में। और आई थिंक ये जो है वो सलाइवा ना यूज करने के जो रूल्स है कोविड की वजह, जी, वो उसके बाद का ये पहला टेस्ट मैच है इंडिया में. सो जी, और ये एससी बॉल से, सो वो भी हम्म, देखने का होगा कि इंग्लैंड टीम कैसे मेंटेन द बॉल, और हाउ दे जी, डू इट. सो हम्म, ओवरऑल आई एम अगर छोड़ा नदीम और सुंदर की जो लाइन लेंथ को छोड़ दे, तो हम्म, जो तीनों ईशांत शर्मा, बुमराह और अश्विन ने जो बॉलिंग की है, आई एम रियली इम्प्रेस्ड. जी, और ये दिखा रहा है अभी सुंदर और नदीम का थोड़ा इनएक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट. और आई एम एक्चुअली स्टिल होपिंग कि नदीम विल कम गुड
in second inning. With his Hmm. experience, he will change his pace and line according to the pitch, and with pitch helping a little bit, जी. I think he will come to the party. Yeah, I'm excited for day two too. I Mhm. think we should end the session now, क्योंकि Yeah, it all depends on how India bowls tomorrow. So definitely. let's see. Any predictions for you That's what going I was into gonna day two? ask. That's what I was gonna ask. ठीक है, चलो Let's do the मैं स्टार्ट prediction. करता हूँ. इंडिया Okay. इंग्लैंड को 380 में खा जाएंगी और फिर हमारी बैटिंग होगी. आई एम एक्साइटेड टू वॉच जॉस बट सॉरी जोफ्रा आर्चर वर्सेस अश्विन और शुभमन गिल, क्योंकि इट कुड गो इधर वे. अगर अटैकिंग खेलेंगे तो जोफ्रा को रन स्टार्टिंग में पड़ेंगे, हार्ड बॉल होगा तो. और Hmm. या सो इट वुड बी फन. एंड ऑल्सो एक्साइटेड हाउ ओली पोप प्लेज. शायद सिलेक्शन में हमें सोचा था कि मोइन अली को भी ले सकते हैं, क्योंकि वो बैट्समैन और बॉलर बहुत अच्छे हैं. Hmm. अनफॉर्चुनेटली उनको नहीं लिए. ओली पोप खेल रहे हैं अभी, तो लेट्स सी हाउ ही प्लेज द गेम. Yeah, definitely. मेरे लिए ओली पोप इंग्लैंड का अभी क्रूशियल प्लेयर है. और Hmm. स्टोक्स बटलर तो है ही, बट वी नो हाउ टू टैकल हिम. ओली पोप इज एन एक्सेलेंट प्लेयर एंड ही इज ड्यू, सो वो मेरे लिए ज्यादा एक्साइटिंग है. जी हाँ, डेफिनेटली. देखिए, आपने जो बोला वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि 380 में इंडिया विल सम अप एवरीथिंग. So that's barely adding 120 runs to today's total. For me, मुझे लग रहा है कि England will score in excess of 500 today. Like Hmm. total will be 500, and they will declare just before the end of the play. So they would like India to bowl or play 15 to 20 overs before the end of the day, and जी. because their batting down best can bat up until Anderson. Anderson has been involved in 198 run partnership, so we all know he can bat too. So they bat until the end. So that's why I think that they will score देखिए, in excess of 500. आपकी बात सही है, पर इट्स अ टू साइड थिंग. हमारे भी बॉलर्स ऐसे हैं कि वो टेल एंडर्स को इतनी जल्दी आउट नहीं करते हैं. सो Yeah, वैसे भी हम सोच सकते हैं कि एंडरसन भी सोच रहे होंगे कि अच्छा इंडिया है तो चलो खेल लेते हैं. सही बात. So yeah, 500 is a good, actually. That is a good thought, considering the pitch, the conditions. Their Hmm. batsmen are bowlers and our tendency to get rid of the tailenders. पर हम तो सकारात्मक सोचते हैं पहले से ही. अगर हम दोनों सेम ही सोचने लगेंगे तो ये शो बंद हो जाएगा. सही बात. So let's see what happens tomorrow, जी or हाँ. I'll see you tomorrow. Okay. Okay, Jared. So yeah, thank you everyone. Thanks for your support. Thanks for watching. Please like, subscribe, and comment. And we will be back with day two review. And all the best to India.